चलिए, तो अभी तक हमने बेसिक लेवल में 22 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। जितना जल्दी जल्दी इसको बनाइए आप लोग, और कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम और भरपूर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 22 क्वेश्चन तक देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 23 में। 23 में क्वेश्चन रहेगा y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1 रहेगा या केवल x रहेगा। इसके बाद फाइंड dy अपॉन dx क्या होगा। बात ये है, आगे आप समझिए। हम लोगों ने क्या समझे, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार उतार लेंगे, इसके बाद सोचेंगे। सोचना क्या है, लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, तो यहां से हो जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा डी एक्स का पावर 1 डिवाइड में हो जाएगा डी एक्स। अगले स्टेप समझिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए हमने 1 पावर को तो पहले उतार लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 1 था, इसमें एक और घटा दीजिए, ये जो फाइनली जो आंसर देगा हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 0। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन है समझना, तो यहाँ पे कुछ बेसिक बात जो बता दे रहे हैं कि x का पावर 0 जब होगा तो इसका आंसर 1 होता है, y का पावर 0 रहेगा तो 1 होगा, अगर 100 का पावर 0 रहेगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ डिग्री नहीं दिए हैं, पावर दिए, 0 दिए है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि x का पावर अगर 0 हो जाता है, पावर 0 हो जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि जब जब आपसे बोलेगा कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x का डिफरेंशिएशन देख लीजिए क्या मिला, 1 मिला। हम लोग इसको फार्मूला की तरह थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि कभी भी दिक्कत ना हो आगे चल के। चलिए, तो इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, जल्दी में नोट कर लिए होंगे। देखिए अब इसे हमने डायरेक्ट समझेंगे क्या, ये y इज इक्वल टू एक्स रहेगा, फाइंड dy अपॉन dx। इसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे dx अपॉन dx। आप यहां से भी समझ सकते हैं, dx से dx कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 1। काटना नहीं, ऐसा समझिए कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब 1 होगा। चलिए, तो नोट कीजिए, इसको बताने का कुछ न कुछ जरूर रीजन होगा, तभी हमने बताया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 23। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 24 में समझिए। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, और इसके बाद आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन आखिर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। ये क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x, फाइंड dy अपॉन dx, यानी कि आपसे कह रहा है डिफरेंशिएट कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा कि x का डिफरेंशिएशन अभी हमने बताए थे कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, ये याद रखना है। अब थोड़ा सा एक बात हमने यहाँ पर बताते हैं, कोई भी कांस्टेंट, जैसे में 1 2 3 4 5 अल्फा बीटा गामा एबीसीडी, देखिए ध्यान, कोई भी कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन के साथ में रहेगा, जैसे x यहाँ पर क्या था, फंक्शन था,
तो फंक्शन के साथ में अगर रहेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, और अगर कांस्टेंट सिंगल रहेगा, अकेले रहेगा, तब तो इसका होगा डिफरेंशिएशन, ऐसे नहीं होगा। तो हम लोग बात करते हैं क्या, सबसे पहले एक बार उतारेंगे y इज इक्वल टू 2x, ये क्वेश्चन को उतार लिए हम लोग, आगे समझिए। इसके बाद तो ये लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आगे समझिएगा, हमने लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसे अब क्या करेंगे, हमने भी क्या बोले कि 2 यानी कोई भी कांस्टेंट कोई भी फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो 2 का तो होगा नहीं, तो 2 का 2 लिख दीजिए। अब डिफरेंशिएशन होगा किसका, तो x का होगा, तो यहाँ लिखिएगा d और इसके बाद x उतार लीजिएगा, इसके बाद बटन लिखिएगा dx। क्लियर। अब आप जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, देखिए यहाँ पे हमने बताए थे 1 होता है, यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो अगले स्टेप में हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, फाइनली जो हमारे पास जो आंसर मिला वो क्या मिल गया, 2 मिल गया। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। और जस्ट इसी के जैसा हमने क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, जैसे रहेगा y इज इक्वल टू, यहां रहेगा 4x, करना क्या है, यहां से डायरेक्ट अब हम लोग लिखेंगे यहां से dy अपॉन dx। आपको ये लिखना जरूरी है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, अभी हमने फिलहाल नहीं लिखना है, आगे समझिए। यहाँ क्या होगा, तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं d 4x अपॉन dx। अगले स्टेप में इसको समझिएगा सही से, हमने क्या बताए थे कि कोई भी कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों नहीं होता। चलिए, तो 4 का तो होगा नहीं, तो 4 का 4 लिख देंगे हम लोग, और x का सोचिए क्या होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 1, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4। अब शॉर्ट में हम लोग समझेंगे कि जब यहाँ पर क्वेश्चन में 2x दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा इधर, जब क्वेश्चन में दिया हुआ था 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ 2। जब क्वेश्चन में दिया गया है 4x, तो 4x का डिफरेंशिएशन हुआ है 4। अब आप समझ गए होंगे कि अगर क्वेश्चन में 5x दिया हुआ रहेगा तो 5 होगा, अगर 2x दिया हुआ रहेगा तो 2 होगा, 3x दिया हुआ रहेगा 3 होगा, अल्फा x दिया हुआ रहेगा तो अल्फा होगा। चलिए, तो आपको क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा। ये दोनों क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए कॉपी में, और नोट डाउन करते चलिएगा, साथे साथे बनाते चलिए। जो समझ चुके हैं जितना स्पीड बनाइएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 26 y इज इक्वल टू 10x, फाइंड dy अपॉन dx। जितना भी अभी क्वेश्चन देंगे सब में क्या फाइंड करना होगा, dy अपॉन dx। मान लिया जाए कभी हमने ना लिखे, भूल गए, तो आप ये मत समझिएगा कि क्या करना है, इसको आप समझिएगा कि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमेशा भी फिलहाल dy अपॉन dx फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 27, y इज इक्वल टू 100x, y इज इक्वल टू -3x। अब माइनस में रहे या प्लस में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 3x का डिफरेंशिएशन तो 3 हो जाएगा, माइनस रहेगा, -3x इसका हो जाएगा। और क्वेश्चन 29, यहां तक उतार लीजिए जल्दी जल्दी, आगे देखिए। y इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। एकदम थोथ होंगे ना, उसी को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन देहाती भाषा में एकदम बैल कहल जाता है। इधर देखो ध्यान से,
तो y बराबर क्या है यहाँ दिया हुआ है 4/3 इंटू एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तो केवल तो आपको x को करना है, तो x का क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 कीजिएगा तो 4/3। तो फाइनली जिसका आंसर आने वाला है क्या होना चाहिए 4/3। अपॉन में भी देंगे, बनाइए जल्दी जल्दी। y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आएगा, आपसे कहा जाएगा कि बताइए कि dy अपॉन dx इसका क्या होगा। आप समझ गए हैं तो इसको जितना जल्दी आप बना सकते हैं। आप इससे पीछे जाके देखे होंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब x का पावर, इन फॉर्मूला पर हमने बताए थे क्वेश्चन, ऐसे एक बार इसको देख लीजिए। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का पावर 2। देखिए तो यहाँ सबसे पहले ये तो लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ हमने क्या बताए थे कि कोई भी कांस्टेंट टर्म कोई भी फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, 2 का नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, केवल किसको करना है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 2 को उतार दीजिए, इसके बाद लिखिएगा डी एक्स का पावर 2 अपॉन डी एक्स। समझिए थोड़ा इसको, यहाँ होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए यहां हमने सिखाए थे क्या कि जो पावर रहेगा उस पावर को पहले उतारना है। ये जो 2 उतारे यहां से उतारे, ठीक है, जो मल्टीप्लाई में था पावर को यहां से उतारेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स का पावर 2 में से 1 घटा दो तो 1 लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, ऐसे ज्यादातर नहीं लिखा हुआ मिलेगा। क्या हो गया 4 इंटू एक्स। चलिए तो इसको जल्दी नोट कीजिएगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का पावर 4, फाइंड dy अपॉन dx। थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिएगा, जितना जल्दी सॉल्व कीजिए बन गया होगा। चलिए तो इसको हमने चेक कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 3 का 3 रह जाएगा। हमें बनाना किसका है x का पावर 4, तो हमने सीखे क्या है पावर को पहले उतारा जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दीजिए 4 को उतार लीजिए। इसके बाद होता है x का पावर, जितना पावर यहाँ रहेगा 1 घटा के लिखना है, तो 4 पावर है यहाँ, 4 में 1 घटा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 4 तिहाई 12 इंटू एक्स के पावर 3 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, y इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स का पावर 9, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए जल्दी बनाइएगा, जिसको लग रहा है कि स्लो बता रहे हैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा। ये बन चुका होगा, एक बार और चेक कर देते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4/3 रहेगा इंटू, अब क्या करेंगे जो पावर था ना उस पावर को पहले उतार दीजिए, ठीक है, और फिर इसके बाद एक पावर घटाइए उसमें, इंटू में हो जाएगा x के पावर 9 है तो हो जाएगा 8। अब इससे इसको काटिए, जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहां मिलेगा 3,
ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स के पावर 8। क्लियर? आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कांस्टेंट के बारे में। जैसे क्वेश्चन नंबर 34, ये अगर y इज इक्वल टू कोई बता दिया जाए कि बताइए कि 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो, फाइंड dy अपॉन dx। 2 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बता देंगे, पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग एक बात समझे क्या कि अगर x का पावर 0 होता है तो ये 1 होता है। ये बात हम लोग समझे हैं। y का पावर 0 रहेगा तो 1 आंसर। क्लियर? हम लोग क्या करेंगे उसका भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ध्यान दीजिए। हमें जो क्वेश्चन बनाना हो क्या बनाना है? dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन बनाना है। तो हम लोग यहाँ से अभी यूज करेंगे फिलहाल ये वाला, जो पहला जो दिया गया है ना, ये वाला। तो इसको हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 इंटू 1। क्या 2 इंटू 1 2 होता है या नहीं होता है? आप टेबल वगैरह पढ़े होंगे ऐसे। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ये 3। ये सब पढ़े होंगे, इसी का यूज होगा यहाँ, ध्यान दीजिए। इतना यूज करने के बाद हमने अब क्या करेंगे, फिलहाल जहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 के प्लेस पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर 1 लिखा हुआ है 1 के स्थान पर हमने इसको यूज करेंगे। 1 के स्थान पर x का पावर 0 रखेंगे। यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का पावर 0। क्लियर है यहाँ तक? देखिए हमने क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो डिफरेंशिएशन बनाना है, इसमें ये बात हमने समझे कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर फंक्शन में मल्टीप्लाई में रहेगा तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों नहीं होगा। तो फिलहाल अभी डिफरेंशिएशन समझिएगा, मतलब 2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां से हो जाएगा ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 का तो होगा नहीं तो 2 उतार दीजिए। इसके बाद क्या होगा? dx का पावर 0 बट्टा dx, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर कि जिस पर पावर होता है उसको उतारा जाता है। तो पावर देखिए किस पर है? x का पावर 0 है, इसलिए हमने x को उतार दिया। आगे देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर जो रहेगा उसको पहले उतारिए, तो 0 था तो 0 उतार दिए, इंटू एक्स का पावर में 1 घटाइए, जितना भी पावर 0 है तो 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 1। आगे समझिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 इंटू यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ जब हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो x के पावर -1, लेकिन हमारे पास ये बीच में 0 जो आया है ये क्या कर देगा, पूरे नंबर को ही यहाँ पे जितना भी रहेगा सबको 0 बना देगा। जैसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 0 हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो भी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर हो गया, 0 हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि कांस्टेंट टर्म जो रहता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, 2, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने लास्ट में बताया क्या आया, 0 आया है। पूरा इसको डिटेल में हमने बताए हैं, शॉर्ट में नहीं बताए हैं। तो ये हो गया डिटेल, लेकिन आपको शॉर्ट में याद रखना है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म दिया जाएगा तो हमेशा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब आप डिटेल में बनाइएगा तो इस पैटर्न का आंसर आएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, लिखा जाए कि y बराबर 10, फाइंड dy अपॉन dx। बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म दिया गया है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। क्लियर है?
चलिए तो 2-4 क्वेश्चन इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी में इसको, और 2-4 क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, काम का चीज है। 36 नंबर, y इज इक्वल टू 5, फाइंड dy अपॉन dx। बना लीजिएगा इसको, आसान है। y इज इक्वल टू -10, ये भी आसान है, जल्दी जल्दी बनाते चलिए। y इज इक्वल टू -5, 39, y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ सामने ले लीजिए सी, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।